आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। मैं हूं आपकी परिक्रमा होस्ट दर्शन कौर और आज आप देख रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड कभी अलविदा ना कहना, फेयरवेल कॉन्वर्सेशन विद श्री शैलेश लखटकिया, आउटगोइंग काउंसिल, पॉलिटिकल एंड काउंसलर एंड कम्युनिटी अफेयर्स, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, Atlanta. Shailesh ji has been in the Indian Foreign Services in the Ministry of External Affairs, Government of India, since 1987. He has worked in various missions abroad and has traveled pretty much all over the globe. I think he's covered all continents. He's been with us here in Atlanta since August 7, 2017 up to 31st July 2020. शैलेश जी, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पर सबसे जी। पहले मैं आपसे एक बात कहूंगी, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। देखिए, एक पुराना शेर है, मैं कहूँगा, लेकिन पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अटलांटा दुनिया को आपने मुझे इनवाइट किया और इस माध्यम से मैं कई लोगों से जुड़ सकता हूँ, अपनी आवाज़, अपनी बात कह सकता हूँ। So thank you very much अटलांटा दुनिया, thank you दर्शन जी for being with us, with me actually, and I look forward to this interesting conversation between us. जो पुराना शेर था, लेट मी कम बैक टू दैट, एक जाता है तो आता है जहां में दूसरा, एक जाता है तो आता है जहां में दूसरा, उसकी महफिल में मकान खाली होता नहीं। तो ये दुनिया है, देखिए, और ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड इट्स अ साइक्लिंग, सो इट कंटिन्यूज। तो मैं आया, मैं चला गया, मेरे बाद कोई आएगा, वो जाएगा, तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है। हाँ, ये जरूर है कि मानवीय रूप से देखा जाए तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल कैपेसिटी में काम नहीं करते, एक पर्सनल टच भी हो जाता है कम्युनिटी वालों के साथ। बहुत सारे यहाँ पे अच्छे मेंबर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, काफी काम करते हैं लोगों के लिए। देखिए, इतनी सारी लाखों की पॉपुलेशन में है हमारी इंडियन कम्युनिटी, और सबसे हम कर नहीं सकते इंटरेक्ट। तो कम्युनिटी लीडर्स का बड़ा रोल होता है, हम हमारे बीच में वो हमारी बात उन तक पहुंचाते हैं, उनकी बात हम तक पहुंचाते हैं। तो इट इज इंटरेक्शन विच इज कैरिंग ऑन डे इन एंड डे आउट, सो दैट इज व्हाई I would appreciate all their efforts, what they do for the community, and really, for me, these 3 years have been very interesting and very exciting. That's exciting for us too. पर मैं अभी आपको थोड़ा कुछ पास्ट में लेकर जाना चाहूंगी। तो आप इंडिया में कहाँ से हैं, पहला क्वेश्चन, एंड देन हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन फॉरेन सर्विसेज? आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में शायद मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे समय का अभाव है और रहेगा भी ऐसे प्रोग्राम्स में। मेरी पैदाइश हुई थी एक बहुत अच्छे शहर में, इसका नाम है लखनऊ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सिटी, आई एम सो वेरी मच प्राउड ऑफ इट। लखनऊ एक बहुत अच्छा शहर है, आप उसकी हर अदा देख लीजिए, चाहे वहाँ की लैंग्वेज है इतनी सॉफ्ट, इतनी जेंटल, इतनी प्यार भरी। आप वहाँ का आर्किटेक्चर देख लीजिए, जो अवधी आर्किटेक्चर है, इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। पर्शियन डिजाइन से इंस्पायर्ड है, पर्शियन आर्किटेक्चर से, और बहुत सुंदर है, अनोखा है, अनूठा है, जिसे कह सकते हैं। लखनऊ का खाना बहुत लाजवाब है, आप सब जानते हैं। अगर आप नॉनवेज प्रेमी हैं तो कबाब्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वेरी गुड चाट, वेरी गुड कुल्फी, very nice mangoes, the cherry alms. I think, in my opinion, they are the best in the world. No other variety of alms can beat them in taste and in fragrance. You have sweets, all kinds of. The best is actually, which I like, is malai pan, which is like mouth watering. If I say malai, सबके मुंह में वैसे भी पानी आने वाला है। पानी आ रहा है, आप प्लीज बस कीजिए, खाने के बारे में बात करना। जी जी जी। तो अगर आप खाने, आपसे पेट भर गया है तो आगे बताएं। इतिहास बहुत अच्छा है लखनऊ का। देखिए, नवाब और अवध सब लोग जानते हैं, कहते हैं कि लखनऊ को बसाया था लक्ष्मण जी ने, तो उसका कोई पुराना नाम लक्ष्मणपुरी रहा था, और फिर वो अपभ्रंश होते होते वो लखनऊ में तब्दील हो गया। तो उसका इतिहास भी मतलब पौराणिक काल से जाता है, ऐसा सुनने में आया है। अब उसका क्या तथ्य है पता नहीं, लेकिन हाँ, इट्स हिस्टोरिकल सिटी। ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे रहता था, जिसका अभी जो खंडर है वो रेजिडेंसी के नाम से फेमस है, गोमती नदी के किनारे।
और फ्रेंच रेजिडेंट भी था। और जब 1857 की म्यूटनी हुई, यानी जो गदर हुआ, उसमें लखनऊ एक ऐसा शहर था जहाँ काफ़ी लड़ाई लड़ी गई। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर हम सब जानते हैं। तो लखनऊ में बड़ी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुई हैं, जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की फोर्सेस थी और ब्रिटिश फोर्सेस में। और हैवलॉक और आउटरैम का इंटरेक्शन था, उनकी वजह से वो हम लोग वो जंग नहीं जीत पाए, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है लखनऊ इसलिए। और लखनऊ में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ड्रग्स का अनुसंधान होता है, यानी रिसर्च होती है। इंडियन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च होती है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत कम लोग जानते होंगे, वहाँ आम पर संशोधन होता है। एरोमेटिक प्लांट्स का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो अर्ब्स होती हैं जिनमें से खुशबू आती है उन पे रिसर्च होती है। और इस तरह से एक बेरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी है। तो और भी बहुत अच्छे सेंटर्स हैं। लखनऊ घराना फेमस है म्यूजिक के लिए। जी जी, भातखंडे कॉलेज ऑफ म्यूजिक है। लखनऊ का अपना एक अलग अंदाज है। और आप सब जानते होंगे जो कथक नृत्य है, वो तो लखनऊ से ही फेमस है। उसमें जो पैरों का मूवमेंट है वो देखने लायक होता है, सुनने भी लायक होता है। तो लखनऊ में जो आर्ट है, जो कल्चर है, वो सब बहुत ही स्पेशल है, अनोखा है। शायद वहाँ के लोग चाहते थे कि हम दुनिया से सबसे अलग हों, सबसे मतलब बेहतरीन हों, और हमारे जैसा कोई ना हो। तो तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लखनऊ से हूँ। आपके जैसा वैसे भी कोई नहीं है। जी। तो लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, आपको फॉरेन सर्विसेज में इंटरेस्ट ओके। है वैसे। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। और हुआ ये कि मैंने जब संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में परीक्षा दी, तो मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी और मुझे फॉरेन सर्विस मिल सकती थी। लेकिन उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि नहीं, मुझे देश में ही रहना है, मुझे विदेश नहीं जाना है। मैंने सेंट्रल सर्विसेज में अप्लाई करा और वहाँ पे मेरा पहला नंबर था। मुझको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलॉट किया गया। संयोगवश जो काम मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में करता था वो बहुत सारा फॉरेन सर्विस से रिलेटेड था, यानी कि जो लोग कमर्शियल पोस्ट पे जाते हैं। और उस तरह से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली कि एक्चुअली करते क्या है। हमको भी आइडिया नहीं था, आम जनता की तरह, आम लोगों की तरह ये आखिर होता क्या है बाहर। हम सोचते हैं लोग फॉरेन जाते हैं, मिशन में रहते हैं, केवल पार्टी करते हैं, केवल म्यूजिक सुनते हैं, केवल अच्छी लाइफ यही लीड करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो हमारा केवल एक वन साइड ऑफ द कॉइन जिसे कह सकते हैं। लेकिन जब मैंने वो सब काम किया सरकारी, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा शायद फॉरेन सर्विस में मुझे जाना चाहिए, और मेरा शायद जो रुझान है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो उसके प्रति है और उसमें मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और फिर मेरी पोज़ीशन अच्छी आई और मुझे वो फॉरेन सर्विस दी गई, और मैं फिर 87 से इधर ही फॉरेन सर्विस में हूँ। तो आप कौन-कौन सी कंट्रीज़ में मिशंस में रह चुके हैं? आप पोस्टिंग हुई आपकी? जी। मेरी ज़्यादा कंट्रीज़ में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने विश्व के सारे महाद्वीप ट्रैवल करे हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन मेरी ये साथ ये अच्छा रहा है मेरे करियर में कि मैं जिस भी डिवीज़न में गया, दोबारा उसमें नहीं गया। तो मेरा जो पोर्टफ़ोलियो हुआ, बहुत वेरिड हुआ, बहुत ही वाइड स्प्रेड है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, मैंने पॉलिटिकल काम किया, मैंने फाइनेंस में काम किया, मैंने पब्लिसिटी में करा। उसके बाद मैंने कॉन्फ्रेंसेस में करा है, यानी कि हमारा वो डिवीजन होता है मेजर कॉन्फ्रेंस, जैसे विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंसेस होती है बड़ी, उनको डील करा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज दुनिया में हो रही है, काउंटर टेररिज्म, उस सब्जेक्ट को मैं डील करता था यहाँ आने से पहले। उससे पहले था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी और ग्लोबल साइबर इश्यूज। एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी भी उसका पार्ट है। तो उसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि आखिर वेब में होता क्या है और इंडिया का क्या रोल है। हमारे पास इतने सारे आईटी इंडस्ट्री है, इतनी सब चीज़ें हैं। निक्सी इसको कंट्रोल करता है हमारे यहाँ, जो जिस तरह से वेब का इंटरेक्शन होता है कंट्री में। तो ये बहुत सी चीज़ें जो शायद लोगों को नहीं पता है, वो मुझे उस तरह से जानने को पड़ी। तो मेरा फॉरेन सर्विस में जो भी इंटरेक्शन हुआ, जितनी भी जगह में डिप्लॉय करा गया, तो मैं हमेशा नई-नई जगह गया। और वो नया चैलेंज रहता था मेरे लिए कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया करना है। और मैंने एडमिशन में हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई मुझको दोबारा वहाँ नहीं भेजना जहाँ मैं हो आया हूँ। मुझको वहीं भेजना जहाँ मैं नहीं गया हूँ। और ऐसा ही हुआ।
और इसके लिए मैं रियली आई एम थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे वर काइंड इनफ टू लिसन टू दिस एंड दे एग्रीड एंड फॉर मी आई रियली लर्नड व्हाट आई नेवर न्यू बिफोर. So that was very interesting. There was a challenge, but somehow I really liked it. I had to work hard every time, but I really liked it. बट प्लीज आप ये कह दीजिए कि अटलांटा आपकी फेवरेट पोस्टिंग थी, मुझे मालूम आपकी फेवरेट. जी, देखिए मेरी पोस्टिंग ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी शुरुआत बहुत डिफिकल्ट कंट्री से हुई थी. उसका नाम है लीबिया. तो लीबिया में उस समय आपको मालूम होगा शायद कर्नल गद्दाफी का राज्य था, और वो एक तरीके की पुलिस स्टेट थी. मैं गया था अपने परिवार के साथ, परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे. घर में पीने का पानी नहीं था. पीने का पानी हमें 20 किलोमीटर दूर एक किसी ऑर्चर्ड से या कहीं मस्जिद से लाना पड़ता था, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर था वो ब्रैकिश था, सॉल्टी था. तो डिफिकल्टी थी, लेकिन फिर भी हम लोग पोस्टिंग एंजॉय किया, काफी काम भी किया. मैं काउंसिल ऑफिसर था, तो मेरा काम था कि अभी तो ये काम यहाँ पर आपको शायद नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक होता है कि जब कोई इंडियन की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी सील हो जाती है और कास्केट में इंडिया जाती है. तो वो एक प्रोसेस होती है, बड़ी दुख भरी होती है. उसमें जाना पड़ता है, बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अपने सामने कास्केट में लेटा के उसको सील कराना पड़ता है. तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी होती है, और थोड़ा सा मतलब हर एक को अपील नहीं करती. अपील तो हर किसी को नहीं करती होगी, लेकिन हाँ ये चीज मैंने हैंडल करी, जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग का कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस था. लेकिन दूसरे साथ ये भी था कि हम कुछ नई बातें जैसे मैं सीखना चाहता था, तो वहां पर कुछ नया अपने आप ही हो गया. वहां पर लीबिया में एक लेबर स्ट्राइक हुई, इंडियन लेबर स्ट्राइक करा, और उनका क्लैश हो गया लीबियन पुलिस के साथ. उस समय लीबियन पुलिस बहुत पावरफुल थी, और उनको ये बात बड़ी मतलब गले से नीचे नहीं उतरी कि हम पे अटैक कैसे कर दिया किसी फॉरेनर ने. तो एक बड़ा डिफिकल्ट पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो गई थी. लेकिन हमारे एम्बेसडर थे उस समय सुरेंद्र कुमार जी, और कई लोग थे. हम लोगों ने एज ए टीम वर्क किया, और वो सिचुएशन को संभाला, सॉल्व किया. और वो सारी लेबर जो थी, कई हंड्रेड्स में थी, वो सब इंडिया वापस गई, पीसफुली गई. और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि लीबियन गवर्नमेंट की उन्होंने हमारे साथ दिया, हमारी बात सुनी. उनके अंदर पेशेंस था, और एक गुडविल थी इंडिया के प्रति, जो उस समय बहुत काम आई. लीबिया में रहकर मेरा यह सौभाग्य था कि मैं लीबियन बॉर्डर पे गया, जहाँ पे यूरोप से लगता है, जहाँ पर अगर आपको इतिहास से वाकिफ हो तो बैटल ऑफ अल अलामीन लड़ी गई थी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी वो, ये जिसमें एक्सेस और एलाइड पावर्स लड़े थे आपस में. वो साइड थी. वहां पर कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने ग्रेव्स भी बनाई हुई, उसमें इंडियन सोल्जर्स की भी ग्रेव्स हैं, और उनके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा, बलवंत सिंह एंड देन श्री हनुमंताई नमायन, व्हाटएवर हिंदी में भी लिखे हुए हैं. सो वो एक अनोखा एक्सपीरियंस था. लीबिया की दूसरी साइड में कंट्री, उसका नाम है ट्यूनिस. ट्यूनिस भी एक हिस्टोरिकल कंट्री है. इतिहास में उसका पहला नाम जो था वो कार्थेज था. तो अगर आप लोगों ने कभी ये रोमन हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो कार्थेज पढ़ा होगा. तो कार्थेज, वहाँ पे भी रोमन ट्यून्स हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है. तो लीबिया में रह के भी एक अनोखा एक्सपीरियंस मिला. और लीबिया के बाद में दिल्ली आया. दिल्ली के बाद जो मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग हुई वो थी किर्गिस्तान. तो किर्गिस्तान जो है वो जब रशिया का ब्रेकअप हुआ, तो उसमें से जो उनके इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो अलग हो गए, नोन एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो CIS कहलाते हैं. उसमें एक छोटा कंट्री है किर्गिस्तान, बिश्केक इसकी कैपिटल है. बिश्केक का पुराना नाम था फ्रुंजे. इट वाज नोन एज ए गार्डन सिटी इन दैट रीजन. बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, छोटा है, बहुत सुंदर, पहाड़ों के बीच में. और जब मेरी पोस्टिंग वहां हुई तो लोगों ने कहाँ जा रहे हैं, उनको यहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ है, ये भाई यहाँ है, देखिए. उनको बताना पड़ता है किर्गिस्तान है कहाँ, बिश्केक कहाँ है. पर वो जगह बहुत अच्छी थी, और उसी के मतलब उस पोस्टिंग की वजह से मैं उज़्बेकिस्तान गया, मैं कज़ाकिस्तान गया. तो मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है वो मुझे घूमने का एक मौका मिला. तो ये कभी-कभी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आप जहाँ रहते हैं तो आप नेबरिंग कंट्रीज में जा पाते हैं, या घूम घूम सकते हैं उनको. तो वहाँ पे एक अलग कल्चर होता है रशियन टाइप का, वो देखने को मिला. एक अलग बोली होती है, एक अलग तहज़ीब होती है. सबसे अच्छा ये था कि किर्गिस्तान में भी इंडिया के प्रति बहुत प्यार है लोगों को, बहुत रिस्पेक्ट है, और ये हमारे बहुत काम आई.
क्योंकि जब हम मिलते थे तो लोग खुश होकर मिलते थे कि हाँ ये इंडिया से है। हमें बड़ा गर्व भी होता था कि हाँ देखिए हमारे कितने अच्छे रिलेशन है। इंडिया ने उस कंट्री की हेल्प भी करी है कई चीज़ों में। किर्गिस्तान के बाद मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग जो थी वो थी बहरीन। छोटा सा आइलैंड कंट्री है लेकिन बहुत अच्छा कंट्री है। काफ़ी फ्रीडम है लोगों को वहाँ पे। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मलयालीज हैं एक्चुअली, लेकिन तमिल्स हैं, गोवंस हैं और भी कम्युनिटीज हैं वहाँ पे। लेकिन ये कंट्री बहरीन भी अपने में इसको पर्ल कहते हैं एक्चुअली। ये मोती है वहाँ पे। पर्ल इसलिए क्योंकि छोटा कंट्री है लेकिन बहुत अच्छा है रहने के हिसाब से। रिलीजियस फ्रीडम अच्छी है वहाँ पे। सब चीज़ अवेलेबल है। बैंकिंग चैनल्स ओपन है। तो लोग वहाँ पे बड़े इजी लाइफ लीड करते हैं। बहुत आसानी हर चीज़ को, मतलब जैसे इंडिया में हम रहते हैं ऐसे ऐसे ही वहाँ रह सकते हैं। तो क्लाइमेट हॉट है, कोई मुश्किल नहीं है। सी कोस्ट पे है, सब जगह आपको समुद्र मिल जाएगा। तो लोग उसकी उस वेदर को भी उसको भी एंजॉय करते हैं। और फिर मेरा वही कहना है कि जहाँ रहते हैं वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो वहाँ से भी हम सऊदी अरेबिया घूम कर आए। ठीक है। अरामको देखा, बहुत बड़ी वाली रिफाइनरी है। जमीन के 2 मीटर नीचे से तेल निकल आता है, क्रूड ऑयल। कतर गए, दुबई गए। तो ये सब चीजें बहरीन में रहने की वजह से हमको प्राप्त हुई। तो मजा आया। अच्छा कंट्री है, नेबरिंग कंट्री भी अच्छे हैं। बढ़िया कॉजवे बना हुआ है सऊदी के लिए दम्माम पे। और उस पे ब्यूटीफुल व्यू ऑन द सी, स्पेशली ऑन द मूनलाइट। आप देखें तो चांद जो है वो एक सफेद चांदनी की तरह ना एक समुद्र पे चमक रहा होता है। वो नज़ारा अपने में एक हेवनली लगता है देखने में, मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो ये सब एक्सपीरियंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं। एक मिक्स्ड बैग कह सकते हैं। लेकिन मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, बच्चे, हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं। देखिए दिक्कत हर जगह होती है, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होता है। तो दिक्कतों को नजरअंदाज करके उनको हमें किसी तरह संभालना होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा कंट्री बेस्ट है, कौन सा नहीं बेस्ट है। लीबिया में हमने बहुत इंजॉय करा, हालांकि लोग सरप्राइज होते हैं, बट यस वी डिड। और अभी देखिए उसके बाद हम एक और डिफिकल्ट कंट्री है, वो है मंगोलिया। ये एक छोटा सा कंट्री है जो सैंडविच्ड है बिटवीन रशिया एंड चाइना। लेकिन मंगोलिया भी अपने आप में एक बहुत सुंदर कंट्री है। उलान बटर उसकी कैपिटल है। और कहते हैं कि वर्ल्ड की कोल्डेस्ट कैपिटल है। यानी जो इसका एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो नेगेटिव में है, मॉस्को प्लस में। तो आपको इस कंपैरिजन से मालूम हो सकता है। मंगोलियंस आल्सो ट्रीट इंडिया विद ग्रेट रिस्पेक्ट एक्चुअली। जो दलाई लामा है हमारे, हिज होलीनेस, वो वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर हैं। जी। मंगोलिया के वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर हैं। वहाँ पे मंगोलियंस उनको फॉलो करते हैं। उनका जो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म उसको फॉलो करते हैं, येलो हैट्स कहलाते हैं। तो उनका वहाँ पे वो फॉलोअर्स हैं। और इंडिया को वो ट्रीट करते हैं एज फोर्थ नेबर। यानी उनके 3 ही नेबर हैं। 2 नेबर, तो एक तो ये हो गया चाइना और दूसरा रशिया। तो बगल में कोरिया वगैरह बगल में रहते हैं, लेकिन उनका ये इंडिया को फोर्थ नेबर ट्रीट करते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा, और इंडिया भी उनके लिए काफ़ी काम करता है। हर वर्ष वहाँ से कई विद्यार्थी आते हैं टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए इंडिया में। इंडियन ट्रूप्स आते हैं। जब उनकी आर्मी का 100वीं वर्षगांठ हुई थी तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस समय जो कर्नल वीके सिंह थे, वो गए। तो वहाँ पे उनके सेलिब्रेशन में, उस समय वो आर्मी चीफ थे, अब बाद में वो पॉलिटिकल साइड में आ गए। और उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब इंडिया का प्रेजेंस दिखाया है वहाँ पे। जो आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को एक परेड निकलती है जिसमें मोटरसाइकिल वाले निकलते हैं, एंड की तरफ आती है वो चीज़। और वही मोटरसाइकिल की पूरी टीम वहाँ पे गई थी अपने एयरक्राफ्ट में, और उन्होंने वही परफॉर्म किया था। इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। मंगोलिया भी अपने में ठंडा कंट्री जरूर है, लेकिन अच्छी चीजें बहुत वहाँ पर हैं। मैंने भी काफी वहाँ पर इसलिए एंजॉय भी करा। थोड़ा बहुत घूमे फिरेगी, अच्छी जगह है, बहुत सीनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पे। तो मंगोलिया का अलग चार्म है। लेकिन हाँ, अब ये उसके जो फाइनल पोस्टिंग अभी मेरी रही वो है अटलांटा। और अटलांटा में
मैं क्या तारीफ करूं, आप सब लोग तो हैं ही। तो मैं आप लोग सामने कुछ कह भी नहीं सकता, डर लगता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज जी खुल के कहिए अगर जी कोई जी। शिकायत भी हो तो। जी, नहीं अटलांटा में देखिए सबसे जो अच्छी बात है अटलांटा की, वो है कि क्लाइमेट बहुत अच्छी है। हमारे इंडिया से मैच करती है माइनस पॉल्यूशन, मैं कहता हूँ उसको। तो हम तो दिल्ली के रीजन से हैं, अब लखनऊ तो छोड़ दिया बचपन में। बचपन में क्या, यूनिवर्सिटी के बाद। तो उस टाइप हमें क्लाइमेट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, यहाँ पर रहने में। ठंड इतनी पड़ती नहीं, यहाँ गर्मी वैसी ही पड़ती है। तो दैट वे लिविंग इज फॉर इजियर। और हम बहुत जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। यहाँ के जो वेजिटेशन है वो बहुत सुंदर है, मुझे हरियाली बहुत अच्छी लगती है। नॉर्थ अमेरिका में गया हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ बोर्डम सी लगी, क्योंकि वो शायद एक ही जैसे पेड़ रहते हैं हर जगह। तो वो कुछ टाइम बाद कुछ बोर्डम हो जाती है। लेकिन इस साइड में, जॉर्जिया साइड में बहुत सुंदर, जॉर्जिया मतलब टेनेसी ले लीजिए, अलाबामा ले लीजिए, साउथ कैरोलिना ले लीजिए, फ्लोरिडा का अलग वेजिटेशन है। तो वो सब एक बड़ा एंजॉयबल, क्योंकि हमारे जो यूरिसडिक्शन उसमें ये स्टेट्स आते हैं। मेरा सौभाग्य हुआ प्यूर्तो रिको जाने का भी। वो भी बहुत सुंदर जगह है। इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ पिना कोलाडा। वो भी देख के आए थे कहाँ पे पिना कोलाडा का बर्थ हुआ था। छोटी सी दुकान है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, बट आई लाइक इट। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप कहीं जाते हैं, कोई हैप्पी डिस्कवरीज हो जाती हैं। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं हेलेन किलर का घर देख के आऊंगा। और मैं किसी काम से गया और किसी ने बताया कि देखिए यहाँ से 25 माइल दूर पे ये हेलेन किलर का घर है। मैं वहां देखने गया और फिर वहां जहाँ वो इतनी बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी, उनको उसको मैं देख कर आया। ये जगह बहुत फेमस है मार्टिन लूथर किंग के लिए, सभी जानते हैं। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे जो किंग्स पार्क है अटलांटा में, वो हमने देखा ही है, हम सब ने ही देखा होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। लेकिन मेम्फिस भी मैं गया था, जहाँ पे उनका असैसिनेशन हुआ था। वो भी जगह हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब वो म्यूजियम है, वो होटल जहाँ पर उनका असैसिनेशन हुआ था। इस रीजन में भी बहुत अच्छी जगह हैं, जो देखना चाहे कोई, घूमना चाहे तो आपको एक पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या चीज मिल जाए। ये चीज मैं हमेशा एक डिस्कवरर के रूप में भी अपने आप को जाना चाहता हूँ कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ, मैं कुछ। तो मैं कभी कभी नेट में ऐसे देखता रहता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या चीज मजेदार है, क्या है। तो वो छोटी चीज होगी, लेकिन वो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग। ज्यादा लोग नहीं जाते, दे आर नॉट पॉपुलर डेस्टिनेशंस एज इट इज। बट आई एम अ डिफरेंट ट्रैवलर, so and I love history, so that makes a great combination to visit. जी, आपसे आपसे बात करके तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं गलत करियर में आ गई। मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। नाउ आई एम रिग्रेटिंग आईटी में जाने की बजाय मुझे भी फॉरेन सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहिए था। जी, जी। अब देखिए, अगला हम सवाल। लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग को बर्थ और रीबर्थ होता रहता, तो नेक्स्ट बर्थ में इंशाल्लाह। सो एनीवे मैं भी किसी और प्लेनेट में भी पैदा हो सकती हूँ, हू नोज़, राइट? जी, वहां सो पता बट नहीं फॉरेन सर्विस है कि नहीं। जी। सो अगला सवाल, एक्चुअली आपने अटलांटा की बात की। सो अटलांटा, जो जब से आप आए हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स आपकी पोस्टिंग ड्यूरिंग इन द ड्यूरेशन ऑफ योर पोस्टिंग। स्वाति जी की लीडरशिप, पहले नागेश जी थे। तो कुछ अपने जो आपके कुछ माइलस्टोन्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए। जी, माइलस्टोन्स मैंने क्रिएट नहीं करे, वो क्रिएट हो गए। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने करीब 1 वर्ष काम किया है नागेश सिंह से सर। वो इस समय दिल्ली में है और इंडिया के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है। बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं नागेश सिंह सर। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े पॉजिटिव नेचर है। और उन्होंने मुझको बड़ा रिस्पेक्ट और बड़े प्यार से डील करा, और मुझको बहुत सी चीज़ें समझाई यहाँ के बारे में। तो जब मैं आया तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, बट हाँ, नागेश सिंह सर रियली गाइडेड मी वेरी वेल। और उसकी वजह से मेरा काफ़ी काम आसान हो गया। एज अ बॉस, एज अ सीनियर, आई वुड से आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही डिड। सारी कम्युनिटी उनको जानती है, उनकी रिस्पेक्ट भी करती है। और मुझे तो उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आपको लगती नहीं, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है।
तो मैं सोचता हूँ किसी दिन मेरी भी स्माइल ऐसी होनी चाहिए। तो एक दिन मुझसे बता रहे थे अकेले में कि देखिए मैं हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, कभी कभी मुस्कुराते मुस्कुराते थक जाता हूँ, ज्यादा ही मुस्कुराना पड़ जाता है मुझे। But he was having a very jolly nature, very good nature. As an officer, truly good officer. उसके बाद डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी आई। मैडम का अपना एक अच्छा पर्सनैलिटी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैडम के पास। उनकी प्रीवियस पोस्टिंग का लंदन रहे हैं, केप टाउन रही हैं, मस्कट रही हैं। तो कई बातें जब हम करते हैं कम्युनिटी के साथ, तो जो पुराना एक्सपीरियंस हमारे बहुत काम आता है। और डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी जी से भी हमें अच्छी गाइडेंस मिलती है। आपने देखा होगा कि शी इज वेरी एक्टिव इन दिस रीजन, यू नो, शी ट्रेवल्स अ लॉट, यू नो। बहुत सी जर्नीज देखिए एयर से होती है, लेकिन बहुत सी जर्नीज वो बाय लैंड भी करती हैं, यानी फॉर आवर्स शी इज ट्रैवलिंग ऑन रोड। I really respect her and really think that whosoever works with her will be experiencing and gaining a lot. यहाँ पर जो दो तीन चीजें मेरे कार्यकाल में या मेरे टाइम में हुई हैं, वो ये, एक तो कॉन्सुलेट की प्रीमाइसेस में एक गांधी जी का बस्ट लगा है। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 150वीं बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी की, और उस उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम करने थे। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो बस्ट है ये बहुत स्पेशल बस्ट है। इसको बनाया है एक स्कल्पटर है राम सुतार। राम सुतार जी वही हैं जिन्होंने पटेल जी की प्रतिमा जी को बनाया इंडिया में। he is a very well known architect and he specializes in Gandhi bust and statues. तो ये बस्ट बहुत अच्छा है एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये मेरे टाइम में लगा। और हम अक्सर देखते हैं कि लोग गुजर रहे होते हैं, फिर उनके पास आते हैं, गांधी जी को प्रणाम करते हैं, जाते हैं, दे पे होमेज, दे पे रिस्पेक्ट, विच इज नाइस। दैट वाज वन। उसके इनॉग्रेशन के लिए, यानी कि प्रतिमा अनवीलिंग के लिए भी डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, जो आईसीसीआर के प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर रैंक होल्ड करते हैं, वो आए थे यहाँ पे स्पेशली। ये भी एक अच्छा आइकॉन सा एस्टैब्लिश हो गया है अब ये प्रतिमा। दूसरी चीज जो मेरे टाइम में हुई वो थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो जब मैं आया तो वो कुछ एक चल तो रहा था, प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ बहुत जरूरी है। जो हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो टेम्पल्स हैं, जो योगा क्लासेस चलाते हैं लोग, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट कहीं पर मुझे लगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन एज वाइज वो थोड़ी सीनियर साइड में है। जब तक हम योगा में जूनियर्स को, यानी कि एडोलेसेंट्स को, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो योगा प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा अटेम्प्ट ये था कि उसमें यंगर एज के लोगों को ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। सो आई वांटेड टू मेक इट प्रोग्राम विच इज लाइक, अरे भाई हमको तो जाना ही है इसमें, वो तो देखना ही है, यू नो। तो किसी तरह हमने यंगर पॉपुलेशन को इंकरेज किया, तो हमारा जो पार्टिसिपेशन था वो धीरे धीरे बढ़ गया। इस साल कोविड की वजह से वो योगा सेलिब्रेशन उतना जोर शोर से नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट ईयर और उससे पहले जो है आप देखिए कि नंबर्स इंक्रीज ही होते गए। लास्ट ईयर में योगा के साथ एक वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल भी करा था, वो भी था। और आप उसमें कभी भी पिक्चर्स वीडियो में देखिए तो आपको छोटे बच्चे, एडोलेसेंट बहुत से मिलेंगे आपको। बहुत अच्छी बात है कि हमें यंगर जनरेशन में ये चीज प्रमोट करनी है, और करनी भी चाहिए। देखिए हमारा जो अब आउटलुक है, जो हमारा ध्येय है, यानी वो है कि वेलनेस को प्रमोट करना है। और योगा में कुछ कॉस्ट करते हैं, आप घर बैठे कर सकते हैं, इट कॉस्ट नथिंग, you know, and you can do it on your own if you have an instructor or if you know how to do it, you know. So some people are greatly benefiting and they realize that the benefits of yoga, but it's only one of the medium, there are other mediums also to do it. जो थर्ड माइलस्टोन था वो है कम्युनिटी दिवाली। डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी जी जब आई तो उनको लगा कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, 100 से ऊपर हैं, और सब अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने रीजन में, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ सब लोग मिलके आए, ऐसा लगे कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं, सब इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिनल वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, चलने भी चाहिए। तेलुगु लोगों के अपने हैं, गुजरातियों के अपने हैं, पंजाबीज के अपने हैं, सबकी अच्छी बात।
लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब इकट्ठे नजर आए, तो उसका एक फ्लेवर अलग ही है। उन्होंने इस चीज को ध्यान दिया और आते ही ये एक अनाउंस करा कि हमें दिवाली करनी है। शक्ति मंदिर जो साउथ साइड में है, उन्होंने कहा कि हम आपको वेन्यू देंगे, एंड दे कोऑपरेटेड। और उसके बाद एसोसिएशंस भी आ गई, हमारे पास कंट्रीब्यूशंस भी आ गए, एंड वी वर एबल टू डू दिवाली प्रॉपर्ली इन 2018। करीब 2,500 लोगों ने वो अटेंड किया था फंक्शन at a notice of like just more than a month, you know, so I would say it was a success. लेकिन हमें लास्ट ईयर से 19 में काफी अच्छा सक्सेस रेट मिला, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि शक्ति मंदिर अवेलेबल नहीं था और हमें दूसरी जगह जाना पड़ा। और पर जिसे कहते हैं कि जो एसोसिएशंस का और हमारी जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग करा और 4,000 से ऊपर लोग वहाँ पर आए थे। काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई थी। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे है जिसमें मैं इंकरेज करूंगा कि अपनी एसोसिएशन, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, छोटी हो बड़ी हो, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए कम कंट्रीब्यूट कर पाए, लेकिन उन्हें आना चाहिए। दे शुड बी सीन टुगेदर। तो जब वो एक साथ आते हैं तो उसका एक मजा आता है, क्योंकि उसमें सब होते हैं, कोई नहीं होता, और सारी पॉपुलेशन जो हमारी है वो आती है और उसका एक आनंद उठाती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें तो हमारे टाइम में हुई। अभी जाते जाते कोरोना भी दस्तक दे गया। उसके बाद वंदे भारत मिशन शुरू हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हजारों लोग जाना चाहते थे, फ्लाइट्स बहुत कम थी। तो उसमें हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ा कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला है या किसी का वीजा का प्रॉब्लम है, यानी मतलब थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ता है कि किसको पहले करें किसको नहीं करें। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों के फोन आते हैं, मेल आते हैं और बड़ी दुख भरी कहानियां होती हैं। लेकिन जिसे कहते हैं हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि कॉन्स्टेंट्स है कि उतनी फ्लाइट्स में उतने ही लोग भेज सकते हैं। तो उसको बड़े अच्छे से तरीके से हमारी जो एम्बेसी है वाशिंगटन, उन्होंने भी गाइड किया और हम लोग काफी लोगों को भेज पाए, काफी लोगों की मदद कर पाए। कुछ लोग शुरू में जा पाए, नहीं जा पाए, लेकिन बाद में वो लोग चले गए और अब काफी लोग जा रहे हैं इससे। तो ये 3-4 चीजें बहुत अच्छी तरीके से मेरे टाइम में हुई। सो नाउ दैट आपकी पोस्टिंग अब अंत पे हो रही है, जैसे मैंने बोला, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हैं इधर अटलांटा से। सो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट डू यू सी फॉर योर फ्यूचर नाउ? देखिए, इंसान के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये है कि भाई वो एक कहीं कहीं एम्प्लॉयमेंट में होता है तो उसके रूल रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, और एक उसके लाइफ अपनी अलग होती है, उसके अपने विचार होते हैं। कई लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कई लोग और काम करते हैं। मेरे पोस्ट रिटायरमेंट 2 गोल हैं, पता नहीं मैं कहाँ तक सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा लोगों की मेरी हेल्प करें। इंडिया में स्पेशली, बहुत सारे कंट्रीज में वैसे ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आप बात इंडिया की कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया ही जाऊंगा यहाँ से। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट्स, जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम है। उनको हमको मोल्ड करना है ऑन दी पॉजिटिव राइट पैथ, बहुत जरूरी है। आज दुनिया में देखिए ड्रग्स बढ़ रही हैं, अल्कोहलिज्म बढ़ रही है, बहुत सी नेगेटिव चीजें बढ़ रही हैं। चाहे आप उसको किसी भी ग्राउंड पे जस्टिफाई करें कि इससे ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो होता है, ऑल सेड एंड डन, सिगरेट बुरी है तो बुरी है। अल्कोहल चाहे कितना ही रेवेन्यू दे दे, कितना ही लोगों को एम्प्लॉय कर ले, लेकिन वो चीज अच्छी नहीं है बेसिकली। ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये सब चीजों को हमको यूथ को ही बताना है। ये मैं नहीं कहता कि सब लोग हमारी बात मानेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम उनको राइट एज में वो ऐसी शिक्षा देंगे और उसके बारे में ऐसे जागरूक करेंगे, तो हो सकता है कि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो। आज देखिए आप, सुनाई पड़ रहा होगा आपका कि किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर ली। ये सब नेगेटिव चीजें मुझे नजर आने लगी हैं कि लोग अब छोटी छोटी बात पे भी ऐसा कर लेते हैं। शायद नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ये चीजें वी कैन ओवरकम, यानी ये चीजें, सो वी शुड लर्न दैट पावर, वी शुड डेवलप दैट पावर टू ओवरकम। ये हम यूथ को बताते नहीं, उनको शौक लगता है, वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई गाइडेंस नहीं होती। पेरेंट्स अपने में बिजी हैं, वो बेचारे सोचते हैं हम कहाँ जाएं। तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, I really want to work upon
स्मॉल एनिमल्स। हम सब सेव टाइगर में लगे हैं, सेव क्रोकोडाइल में लगे हैं, सेव टर्टल में लगे हैं, अच्छी बात है, सेव राइनो में लगे हैं, लेकिन बेचारी गौरैया को देखने वाला कोई नहीं है, स्पैरो को, कौवे को देखने वाला कोई नहीं है, चील को देखने वाला कोई नहीं है, गिद्ध आप दिखाई नहीं पड़ते इंडिया में, कहीं कहाँ बैठे होते हैं बेचारे। तो उसके अलावा स्क्विरल्स हो गए, स्मॉल एनिमल्स हो गए, उनके प्रति हमारा कोई मिशन नहीं है प्रॉपर जो उनको एड्रेस करे। और अगर आप पूरे इकोसिस्टम में देखें तो आज इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। कभी बचपन में मेढक की टाटा सुनाई पड़ती थी, इंडिया में सुनाई नहीं पड़ती, वो कहाँ मेढक बोलता है। तो ये चीजें जो इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हमें वापस लाना है, और हम ला भी सकते हैं। उसमें भी वही है कि हमारा यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वो प्रेरित होगा, वो जागरूक होगा, वो उसके अंदर एनर्जी आएगी तो वो करेगा। एक बात जो फाइनली मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। लकीली दिस ईयर, लास्ट ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ये भी सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और जब ये प्रोग्राम आया तो हमने सोचा कि क्या करा जाए, तो कभी हम एक गुरुद्वारे गए, कभी दूसरे गुरुद्वारे गए, फिर वहां की बातें सुनी, फिर इनकी बातें सुनी, कुछ बात नहीं बन रही, सोचा क्या करें। तो मैं फिर पर्सनली हर गुरुद्वारे गया, मैं संगत पार्ट बना, स्पीचेस दी, लोगों को एड्रेस किया, उनकी बात भी सुनी। हर गुरुद्वारे का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना मैनेजमेंट है, अपना संचालन है। उनके जो संचालकों से बात करी, सिंधी समाज से बात करी, हमारे सिंधी समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, वो कुछ ऐसी बातें बनती चली गई। और मुझे लगता है ये शायद मेरा जो लखनऊ का बैकग्राउंड बड़ा काम आया है इसमें। जिससे भी मैं मिला, मुझे लगा कि अब इतने सारे सिंह हैं, सारे सिंह हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, सब सगे सिंह ही सिंह हैं। तो वो सारे लोग, मतलब हाँ जी आप बताइए क्या है, हाँ जी आप बताइए हम करेंगे, हाँ जी आपको बोलना है हमारे आएंगे जी, हमारे ग्रंथी लोग आएंगे, हाँ जी कोई बात नहीं, हम शब्द बोलेंगे, हम ये करेंगे। एंड वी हैड अ वेरी नाइस प्रोग्राम। आई वॉज इमेजिनिंग अ वेरी स्मॉल क्राउड, इट टर्न्ड आउट टू बी एक्सेस। और हमें मतलब उम्मीद से ज्यादा हो गया, बहुत अच्छा लगा, सारे गुरुद्वारों ने इतना कोऑपरेट किया, हमको तो मतलब गदगद हो गए उनकी कोऑपरेशन से। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि देखिए हम लोग बातें करते हो चाहे आपस में कितनी, लेकिन अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि वी आर वन एंड वी कैन प्रूव इट ऑलवेज। हमें कभी भी मौका आएगा तो हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, हम प्रूव कर देंगे कि हम एक हैं, एक रहेंगे। जी, नहीं आपने बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताया। मेरी आपसे इंसिडेंटली पहली बारी वहीं मुलाकात हुई थी, गुरु नानक देव जी की 550th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। बट अभी समय का तकाजा है तो अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, ऑन बिहाफ ऑफ अटलांटा दुनिया परिक्रमा, आवर व्यूअर्स, आवर लिसनर्स एंड एवरीवन इन अटलांटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नॉट ओनली कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, बट इसलिए भी कि जो आपकी पोस्टिंग की ड्यूरेशन, we saw a lot of things happening, a lot of community services happening, and I know you and your entire team, Nagesh ji, Swati ji, sab उसके लिए responsible हैं, and we're really very grateful to you for that. शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे बातचीत करके अच्छा लगा बहुत। दर्शन जी धन्यवाद, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए आप सबका, और जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सब का भी, कि मुझको ये बहुत अच्छा मौका लगा है अपने बारे में बताने का, अपने करियर के बारे में बताने का, और कम्युनिटी के बारे में बताने का। कम्युनिटी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, बहुत रिसोर्सफुल है। एक छोटा सा और मैं आपको 1 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए हरिकेन इरमा आया था यहाँ पे, आपको याद होगा। उस समय अचानक हमें प्रिपरेशन करना पड़ा, लोगों की लॉजिंग का, बोर्डिंग का, फूड का, डॉक्टर्स का, मेडिसिन का वगैरह। बहुत जल्दी बहुत सारा अरेंजमेंट हो गया। एक्चुअली वी हैड एक्सेस कैपेसिटी। तो वो भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था कि मालूम पड़ा कि कम्युनिटी जब करने पे आती है तो कुछ भी कर सकती है। द पावर ऑफ द पीपल, इट वाज सीन देयर। So I'm really proud of the community in our jurisdiction. I'm sure it must be in other places also.
but truly wonderful to interact. Thank you so much, all of you. Thank you once again. थैंक यू शैलेश जी अगेन। और इसके साथ ही मैं दर्शन कौर आपसे विदा लेती हूँ। अगली बारी तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।